आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की, तो दोस्तों पहले समझते हैं कि डी ब्रॉगली तो तरंग होती है, उनकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का मतलब यह होता है दोस्तों, वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने बताया था कि जब भी कोई कण जो होता है अगर वह गतिमान है तो एक गतिमान कण के साथ में क्या होती है, सदैव एक करण संबद्ध होती है और उस संबद्ध करण जो हमारी तरंग होते हैं उसे कहा जाता है डी ब्रॉगली तरंग। और उसी की हमें क्या करना है, तरंगदैर्ध्य का सूत्र प्राप्त करना है। तो मान लेते हैं कि हमारी जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है किसी भी कण की, वो क्या है दोस्तों, वो लैम्डा है। इस स्थिति में मान लेते हैं कि कण जो है दोस्तों m द्रव्यमान का है और वेग v से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो दोस्तों आइंस्टीन के जो ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है उसके अनुसार E बराबर से क्या होता है, वो दे जाता है mc का स्क्वायर, समीकरण क्रमांक 1। और चूंकि यह एक कण है तो एक कण से बद्ध दोस्तों जो उसकी ऊर्जा दी जाती है फोटोन के रूप में, वो क्या दी जाती है, प्लांक के नियम से वह ऊर्जा दी जाती है E बराबर से h न्यू। समीकरण क्रमांक इसको हम दो नाम दे देंगे। अब चूंकि समीकरण क्रमांक 1 तथा 2 से आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण क्रमांक 1 तथा समीकरण क्रमांक 2 से जो ऊर्जाएं होती है वो कण की क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। जहां पर न्यू जो होती है वो क्या होती है, वह कण की आवृत्ति है। और दोस्तों यहाँ पे C जो होती है वह क्या है, C जो है वह प्रकाश का वायु या निर्वात में वेग है। ठीक है, तो प्रकाश का वायु में वेग। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, यहाँ पर m। तो m जो है वह हमारे उस कण का क्या है दोस्तों, द्रव्यमान है। ठीक है, तो अब समीकरण क्रमांक 1 और समीकरण क्रमांक 1 से दोनों ऊर्जाएं आपस में चूंकि कैसी है, कण की है, तो वो बराबर रहेगी। इस स्थिति में हम लिख सकते हैं h न्यू बराबर से m c का स्क्वायर। न्यू क्या है दोस्तों, न्यू जो है वह इस कण की आवृत्ति है। चूंकि हम जानते हैं अगर कण की आवृत्ति न्यू दी जा रही है तो इस स्थिति में यहाँ पर अगर इसका तरंगदैर्ध्य हमारा लैम्डा है कण का, तो चूंकि कण का तरंगदैर्ध्य अगर लैम्डा है तो लैम्डा तथा आवृत्ति के मध्य में संबंध दिया जाता है लैम्डा बराबरी से। जो दिया जाता है वो किससे दिया जाता है दोस्तों, वो दिया जाता है c के बटे में f से। तो f जो होती है वह क्या होती है, आवृत्ति, जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, न्यू से। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, न्यू बराबरी से c बाय लैम्डा। तो यहाँ पे दोस्तों इस समीकरण को आप समीकरण क्रमांक 3 नाम दे दीजिए और इसे समीकरण क्रमांक 4। समीकरण क्रमांक 3 में 4 से मान रखने पर आपके पास में जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी h c के बटे में लैम्डा इक्वल टू m c का स्क्वायर। यहाँ पे एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा तो h के बटे में लैम्डा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो हो जाएगा m इंटू c के स्क्वायर के बराबर। चूंकि हम जानते हैं अगर ये हमारा कण जिसका द्रव्यमान m है और यह वेग v से गति कर रहा है, अतः कण का संवेग दिया जाता है किस सूत्र से, यह संवेग दिया जाएगा P इज इक्वल टू mv से। ठीक है, तो P इक्वल टू m इंटू वी, जहाँ पे V क्या होता है, कण का हम कह सकते हैं दोस्तों वेग होता है। चूंकि यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में C जो है वह कण का क्या है, वेग ही है, लेकिन किस स्थिति में, अगर वह कण फोटोन हो उस स्थिति में। तो हम कह दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कण का वेग जो है वो किसके बराबर भी लिखा जा सकता है, m इंटू सी के बराबर। जहाँ पे वेग जो होगा मान लेते हैं कि कण का किसी माध्यम में है और जो C है वह किस में है, वायु या निर्वात में। ठीक है, तो प्रकाश के वेग के बराबर अगर हम लोग कण का जो वेग है वो मान लेते हैं तो P इक्वल टू एम सी भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण क्रमांक कौन सा, 5। अतः समीकरण क्रमांक 5 में ये मान पुट करने पर हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण क्रमांक किससे, 5 से। तो समीकरण क्रमांक 5 से आप h के बटे में क्या लिखेंगे, लैम्डा। ये हो जाएगा किसके बराबर, समीकरण क्रमांक 5 से h के बटे में लैम्डा जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, P के। तो इसको आप कह सकते हैं कि यही हमारे डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए समीकरण था। तो आप यहाँ से h के बटे में P किसके बराबर लिखेंगे, लैम्डा के बराबर लिखेंगे। और यह जो हमने दोस्तों क्या प्राप्त किया है, सूत्र प्राप्त किया है तरंगदैर्ध्य के लिए, तो यही तरंगदैर्ध्य का सूत्र जो होता है वो किसी भी कण की बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है, जहाँ पे P इक्वल टू आप mv लिख सकते हैं। तो v जो होता है वह कण का क्या होगा, वेग रहेगा। अतः प्रश्न के अनुसार डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र प्राप्त किया एवं प्रतीकों के अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं h की। तो h जो होता है वह होता है प्लांक नियतांक।
तो यह जो प्लांक नियतांक होता है इसका मान होता है दोस्तों 6.64 गुना 10 की घात ऋण 34 जूल इंटू सेकेंड के बराबर। ठीक है, उसके पश्चात p जो होता है वह कण का संवेग होता है, या आप कह सकते हैं कि लैम्डा जो है वो किसके बराबर दोस्तों क्या होता है, वह कण का तरंगदैर्ध्य होता है। ठीक है, और बात करते हैं आगे हम किसकी, अब बात करते हैं आगे कि दोस्तों आप p को mv के बराबर भी लिख सकते हैं। अतः आप अगर इसको समीकरण क्रमांक 6 नाम दे देते हैं तो आप समीकरण क्रमांक 6 से कुछ इस प्रकार से भी p को लिख सकते हैं। समीकरण क्रमांक 6 से लैम्डा बराबर इसे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा h के बटे में m इंटू वी, और h के बटे में m इंटू वी में यहाँ पर दोस्तों m जो होगा वह कण का क्या होगा, द्रव्यमान रहेगा, जबकि v जो है वह कण जिस वेग से क्या कर रहा है, गति करता है। तो आप कहेंगे कि कण के वेग की क्या है, यह कण का वेग है। तो यहाँ पे हर गतिमान कण, चाहे दोस्तों वो गेंद क्यों ना रहे, ठीक है, आप चाहे बॉल की बात करें या किसी भी गतिमान कण, चाहे आप दौड़ रहे हो, तो सभी के साथ में क्या होती है, एक डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य क्या हो जाती, संबद्ध हो जाती है, क्योंकि वह गतिमान है परंतु उसका मान बहुत छोटे हो जाने के कारण वह आपको नगण्य आंखों से आप नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।